नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज का जो विषय है वो हो सकता है कि सबके लिए उतना मैटर ना करता हो, लेकिन आज भी इस देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसके लिए शायद ये विषय महत्वपूर्ण है और वहाँ पर सावधानी रखना जरूरी है। मेरे साथ राजेंद्र सिंह जी हैं। राजेंद्र सिंह जी रिटायर्ड हुए हैं दिल्ली पुलिस से एज एन एसीपी और आजकल एक नई स्टार्टअप कंपनी कॉम सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड में डायरेक्टर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, एटीएम पे हालांकि शहरों में तो शायद मुझे नहीं लगता कि बहुत सारा लोग जाते हैं और शायद अवेयरनेस भी हो, लेकिन एटीएम पे जब हम जाते हैं किसी भी कैश विड्रॉल करने या किसी भी और चीज के लिए, तो एक किसी भी साधारण आदमी को क्या सावधानियां रखनी चाहिए? नहीं, आज का विशाल जी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप जो है जब भी एटीएम से विड्रॉल करने के लिए जाते हैं तो क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। हालांकि पुलिस टाइम टू टाइम पे जो है इन चीज़ों को बताती रहती है और ब्रीफ भी करते रहते हैं हम आदमियों को, बल्कि कुछ इंस्ट्रक्शंस हम वहाँ लिख के भी रखते हैं। एटीएम के ऊपर भी जो है कुछ लीफलेट्स और ये पैम्पलेट्स के जरिए चिपका के रखते हैं। कुछ गार्ड्स जो वहाँ अवेलेबल हैं उनको भी इंस्ट्रक्शंस होती है, कुछ बिना गार्ड्स के भी होते हैं उनको भी बताया जाता है। लेकिन कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो जानना हर आदमी के लिए ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो जैसे ही आप एटीएम पे पहुँचते हैं तो ये चीज़ ध्यान रखें कि कोई आदमी वहाँ पर ऑलरेडी अगर है खड़ा हुआ है और लाइट मतलब इधर उधर घूम रहा है और वहाँ सस्पिशियसली खड़ा हुआ है और फिर जैसे ही आप घुसते हो तो वो अभी आपके साथ साथ ट्रांजैक्शंस के बहाने आपके पास आता है या आपको अननेसरली की एडवाइस देना स्टार्ट कर देता है कि आपका कार्ड में डाल देता हूँ या ऐसे कर देता हूँ वैसा कर देता हूँ। तो बहुत सारे ग्रुप्स जो है इस मामले में एक्टिव हैं जो आपका कार्ड चेंज कर लेते हैं। उसी ढंग से होता है, उनका पास कार्ड बहुत ज़्यादा बंडल रखते हैं, नज़रें बचा के कार्ड भी चेंज कर लेते हैं, आपका डाटा जो है ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो अनसॉलिसिटेड मतलब जो आपको जो चीज़ें जो आदमी अनऑथराइज्ड है उससे कोई भी सलाह ना ले। मशीन नहीं चल रही, कोई नहीं जाए, अपना पहचान का कोई ले जाए या आपको जानने वाला है जिसको नॉलेज है, फर्स्ट टाइम अगर आपको यूज कर रहे हैं तो उनको ले जाके आप पहले सीख लें। दूसरी चीज़ है, आजकल एटीएम की मशीन्स के अंदर भी कई इंस्ट्रूमेंट एक्स्ट्रा जो ये हैं, जैसे मैं एकदम से फिट कर आया, उसके बाद जितने भी 3, 4, 5, 10 कार्ड जो है क्रेडिट डेबिट कार्ड यूज करने वाले वहाँ आएंगे तो उनका डाटा ऑटोमेटिकली उसके जो अननेसरली मतलब एक एक्स्ट्रा जो है जो लगाया हुआ है पार्ट ऐसा उन्होंने क्रिमिनल्स ने, उसके अंदर वो डाटा का आपका सारा क्रेडिट वो जो है जो भी डिटेल्स है वो आपकी ट्रांसफर हो जाएगी और आगे जाके फिर आपका वो यूज कर लेंगे। इसके अलावा जब भी आप पासवर्ड अपना डालते हैं, कोई भी पासवर्ड जब उसका ट्रांजैक्शन करने के लिए डालते हैं तो वो डिजिटल कैमरे के उसमें ना आए या वहाँ पर कई बार वो लगा देते हैं जिससे आपको पता भी नहीं लगता। वो हिडन कैमरा होता है, वो आपके पासवर्ड जब आप डालते हो, जब आप फिंगर्स उस पर दबा देते हो तो वो क्लिक कर लेता है, वो उसको ट्रांसफ़र कर देता है और फिर आपका पासवर्ड भी हो गया और आपके उसका डाटा भी आ गया, क्लोन आपका कार्ड बनाया और उसके बाद वो आपका ट्रांजेक्शन यूज़ कर देगा। आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप पहुँचे नहीं और उसके बाद दोनों चीज़ उसके पास अवेलेबल हो जाती है। तो आप जब भी चाहें तो ये ध्यान रखें कि कोई एक्स्ट्रा अगर उसमें लगाई हुई चीज़ें हैं तो डिवाइसेस हैं तो उनको चेक करें। एक तो अपना पासवर्ड जब भी लगाएं तो उसको कवर करके किसी एटीएम किसी सीसीटीवी की कवरेज में ना आए उसका इस्तेमाल करें। फिर जब लॉग आउट करें, जब आप अपना कार्ड निकालते हो वापस उसी सेम सीक्वेंस पे आप वापस जाएंगे, अपना कार्ड पहले तो कार्ड उस स्लॉट से निकाल लें। कई बार भूल जाते हैं आदमी, स्लॉट छोड़ देते हैं कार्ड को, तो पहले अपना कार्ड निकालें। उसके बाद अपना जो डिजिट आपने पासवर्ड के लिए यूज करी थी उनको जंबल कर दें, उनको दोबारा से जो है 1-2 करके उनको जंबल कर दें। फिर जितना भी आपने कैश लिया है कोशिश करें कि उस कैश को कई हिस्सों में डिवाइड कर दें, कम से कम 3 हिस्सों में, क्योंकि आदमी जो बाहर खड़े रहते हैं क्रिमिनल्स वगैरह जो भी है उनको लगता है कि जैसे आपके हाथ में कोई कैश का पैकेट है या आपकी एक पॉकेट में रखा हुआ है, तो आते हैं वो फटाफट उसको झपट्टा मारते हैं, चल जाते हैं। तो कोशिश करें कि आप जो विजिबल है उसमें कैश रखें कुछ थोड़ा बहुत, और इसके अलावा जो है आप अपनी दूसरी पॉकेट में या अपनी तीसरी पॉकेट में उसको डिवाइड कर दें, जिससे अगर मान लो कोई इंसिडेंट हो जाता है तो क्योंकि ये ऐसा इंसिडेंट है जिसको जो आप हाथ में अवेलेबल है या जो पॉकेट में एक बार दिखाई देंगे भाई इतना निकाला, उसको लेकर चले जाएंगे, तो कम से कम 75% या 50% से ज़्यादा कैश आप अपने आप इंसिडेंट के बाद भी बचा सकें, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें। और अगर आप आइसोलेटेड जगह में हैं, बहुत ही ज़्यादा जैसे गांव के अंदर है, बिल्कुल रात को 10 बजे अगर आप ट्रांजैक्शन करने के लिए जा रहे हैं तो अवॉइड करें। खासकर जो सीनियर सिटीजन है या बहुत ज़्यादा 80 साल से ऊपर के आदमी हैं या जिनका मूवमेंट नहीं हो सकता, जिनको फैसिलिटी एक्सटेंडेड नहीं है टू देयर होम और डिजिटल कुछ और साधन है नहीं और उनको जाना जरूरी है, तो किसी को अकम्पनी करें, किसी को साथ ले जाएं।
तभी उस ट्रांजैक्शन को करें। अवॉइड करें कि रात के जो है 9-10 बजे जब आइसोलेटेड हो तो ऐसी जगह से ट्रांजैक्शन ना करें। ये कुछ हैं चीज़ें जिनका इस्तेमाल करके आप जो है अपने आप को सेफ रख सकते हैं, अपने ट्रांजैक्शन को सेफ रखते हैं। और बाकी तो आप डिजिटल वर्ल्ड में सारा OTP वो सारा सब कुछ है, वो तो सभी को पता ही है। लेकिन जब आप मैनुअली जाते हैं, एक चीज़ और है, जब आप शॉप पे जाते हैं, आप जो का ट्रांजेक्शन होता है तो कई बार आप सिग्नेचर्स कर देते हैं तो एडिशनल बिल भी कई बार 2 बार ट्रांजेक्शन हो जाती है, 3 बार ट्रांजेक्शन में बिल जनरेट हो जाते हैं। तो आप सिंगल बिल को ही करें, ऐसा ना हो नीचे 1-2 बिल पे साइन करा लें तो जितने भी ट्रांजैक्शन है वो सब पे साइन हो गया आपके, वो फिर सारी की सारी आपकी वो चली जाएंगी। तो उस चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान रखें कि जो शॉपिंग करिए उसी का बिल आप साइन कर रहे हो। ठीक है, ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप आते हैं, समय निकालते हैं, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इसके लिए। तो यस, छोटी छोटी बातें होती हैं, छोटी छोटी सावधानियाँ होती हैं, अगर हम इनका ध्यान रखेंगे तो हम किसी भी होने वाली जो नुकसान है उससे अपने को बचा सकते हैं। अब आपसे विदा लेता हूं, बने रहें रेडियो द्वारका। थैंक यू।